नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। सबसे पहले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। आज की वीडियो लेकर आए, इसमें हम देखने वाले हैं कि भाई मुस्लिम वुमेन जो है ना, वो पीएम मोदी जी के आने से खुद को ब्लेस्ड फील करती हैं, क्योंकि भाई उन्होंने उनके राइट्स के लिए बहुत ही ज्यादा काम किया है। तो आज उन्हीं के साथ इंटरव्यू होने वाला कि मोदी जी की गवर्नमेंट से क्या वो खुश हैं या नहीं, और वो किन को वोट देने वाली है। बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज वीडियो से। और चलिए अब जानते हैं पीएम मोदी के बारे में क्या सोचते हैं जामा मस्जिद और आसपास के मुसलमान। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलाम, अच्छे हैं। कहाँ रहती हैं आप? हम खजूरी में रहते हैं। अच्छा, कितना दूर है यहाँ? यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आधा घंटे का रास्ता है। मोदी, मुल्क और मुसलमान, 3 शब्दों से आपके जहन में क्या आता है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम इशरत जहाँ। इशरत जहाँ, क्या जहन में आता है? जहन की तो ऐसी कोई बात नहीं है। भाई देखो, अच्छा करे तो सब अच्छे ही हैं, वो कोई दुश्मन तो है नहीं हमारे, हाँ हाँ, है नहीं। भाई देखो, देश चला रहे हैं वो। अब यूँ तो ये है कि लोग तो पता नहीं क्या क्या बातें करते ही हैं, तो लोगों का क्या है, कोई वो थोड़ी कहते हैं लोगों से कि ऐसा करो या वैसा करो। कितनी बड़ी बात आपने कही है। वो थोड़ी खुद कहते हैं। कौसर जहाँ ये दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष है, बीजेपी को ज्वाइन किया है। मेरे मन में तो ये सवाल है, जब आपने बीजेपी ज्वाइन किया तो आपको मुसलमानों ने ये नहीं कहा कि क्या कर रही हो, खुदकुशी तो नहीं है? जी बिल्कुल कहा, बहुत विरोध हुआ इसका। लेकिन यही तो समस्या है कि विकास के लिए जो व्यक्ति सोचता है या फिर जो व्यक्ति अच्छे काम के लिए सोचता है, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। लेकिन ये क्यों आपके मन में आया कि आपको बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए? मुसलमान तो बीजेपी को वोट नहीं करता है। ये देखिए, अलग अलग भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, लेकिन और ये बहुत गलत इल्ज़ाम है जो भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जाता है कि वो मुसलमान विरोधी हैं। आप तथ्य उठा के देखिए ना, मोदी जी ने और ख़ासकर इस सरकार ने मुसलमानों के लिए जो काम किए हैं, मुसलमान महिलाओं के लिए, हमारी जो मुसलमान बहनें हैं उनके लिए तो मैं कहूँगी स्वाति नक्षत्र का युग रहा है। ये इतने सारे काम हुए हैं महिला सशक्तिकरण की दिशा में। क्या महिलाओं को इस सरकार में कुछ मिला है? हम गए थे हज पे भेजा मोदी जी ने, उनका बहुत शुक्रिया। हजानी है ये, पहले तो हाथ रख दीजिए सर पे। अभी तो रखा आपके। हाँ, अच्छा मुझे याद आ रहा है। हाँ, तो आप इस बार हज पर गई थी आप? जी हाँ, कैसा रहा सफ़र? अच्छा रहा, सही रहा। शुरू में थोड़ा ख़राब था, फिर ठीक हो गया बाद में। हाँ, नई जगह थी, आपको परेशानियाँ हुई, उसके बाद समझ गए, इलाका अपना हो गया। हाँ, फिर इलाका जी जी हमें अपना हो गया। अच्छा, इसी दरमियान आप हज पर गए? 23 में हाँ भी कराए, 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। लोग जो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए दिक्कत है, ये जो बीजेपी है, जो मोदी हैं, ये मुसलमानों के लिए दिक्कत पैदा करते हैं। आप बुजुर्ग हैं घर की, आपको क्या लगता है? आप तो सब देखती होंगी, महसूस करती होंगी। मैडम, मैं तो नौकरी भी करती हूँ दिल्ली पुलिस में। अरे क्या बात है, दिल्ली पुलिस में वाओ, नौकरी करती हैं आप? मैं खाना बनाने की नौकरी करती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, मैं तो मोदी जी को बुरा नहीं कह रही। नहीं? नहीं क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, मैं तो कह नहीं रही। मैं तो मोदी जी सरकार ही हमें पैसा देती है, तनख्वाह देती है, सैलरी। हमेशा जो है, हमेशा वो देते हैं हमें तनख्वाह। दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ी हो रही है? मैडम, ऐसा तो दुनिया कहती है, ऐसा क्या गड़बड़ी होती रहती है, ऐसा तो दुनिया कहती है, मगर हम तो नहीं कह रहे। मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें अच्छे भेजा, हमें बहुत सही करा हमारे लिए। अच्छा, आप हज पर गई थी तो सारी हज्जों ने बैठी हो रही। अच्छा, सारी हजानियाँ हैं यहाँ पर। माशाल्लाह, जो रूममेट थी सब बहुत अच्छी थी। सब ने मिल करके जो भी था उसको अच्छे से कर लिया। तो ये तो मोदी सरकार में मुमकिन हो पाया है ना कि गैर महरम के साथ भी आप। इस चीज़ के लिए मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमको कम से कम इतना वो दिया कि कोई उम्र की भी वो नहीं थी पाबंदी, और कोई ये भी नहीं थी कि कोई महरम होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करा दिया, और उसका बहुत बहुत शुक्र है। आपको कोई शिकायत मोदी जी से? नहीं, मुझे तो कोई शिकायत नहीं। कोई मतलब किसी तरह की कोई बात, अभी अगर वो देख रहे हो भारत 24, आप उनसे कुछ एक मुसलमान महिला होने के नाते कोई बात, कोई सजेशन उनको देना चाहिए? जी 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 क्या सजेशन देना चाहेंगे? बस यही कि जो आप कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, और अच्छा करिए लेडीज़ के लिए। क्या आपको लगता है कि लेडीज़ के लिए अच्छा काम हुआ है मोदी सरकार में?
जी मैं आपका नाम? शबाना रहमान। अच्छा। और मैं ये बिल्कुल कहूँगी कि मोदी सरकार के वक्त में मुस्लिम महिलाओं पर ख़ास तौर से फोकस किया गया है और बहुत सारे फेवरेबल काम किए गए हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप खुद पहले का रिकॉर्ड उठा के देखिए कि मुस्लिम लड़कियां पढ़ाई लिखाई इनकी तरफ ज़्यादा बढ़ी नहीं थी, मगर आज जो है ड्रॉप आउट भी आप देखिए नेट पे ढूंढ के तो वहाँ पे ड्रॉप आउट बहुत कम हुआ है। आप देखिए कि 3 तलाक ये जो एक बहुत खौफनाक चीज़ थी एक मुस्लिम लड़की के लिए, जी तलाक़ बिद्दत, कितना तकलीफ़ का वक्त वो काटती थी, एक खौफ में रहती थी। इससे निजात दिलाने में आप ये बताइए कि कौन सी सरकार आई है। मैं तो बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से शुक्रियागुजार करती हूँ। और ये महरम वाली बात जो आपको इन्होंने बिना महरम के जो हज पे जा रही है, आपको क्या लगता है ये कोई छोटी बहुत बात बड़ी बात है। कितनी औरत को हिम्मत मिलती है कि वो जा सकती है हैं? अगर उसका कोई नहीं है साथ में जाने का, तो ये क्या एक हमारी मुस्लिम लड़कियों को, हमारी औरतों को, हमारी महिलाओं को एक अंदर से ताकत नहीं मिल रही है? आपको ये पहले किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। नहीं तो आप यही तो बात कह रही हूँ कि पहले कहाँ किया गया है। हर वक्त तो अर्चन की जाती थी, जो कुछ अपने मौलवी मौलाना जो बैठे हुए अपने फ़ायदे के हिसाब से जो बातें रखते थे उन पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन हम जो अंदर घुटे मरे पड़े बैठे हुए हैं उस पर कहाँ ध्यान दिया जाता था। ये यूसीसी का मैटर आपको लगता है ये छोटा है? अगर ये बातों पर डिस्कशन भी हो रहा है तो ये सिर्फ हमारे मोदी सरकार पे ही आने के बाद ही हो रहा है। कहाँ हिम्मत थी इन सब बातों पर कोई बैठ कर के बात करे? मुँह छुपा करके औरतें ऐसे घर में छुपी बैठी रहती थी कि अगर उन्होंने ये बात कर दी तो तलाक ना हो जाए जी। हमारे बच्चे, वो बच्चे जो वहाँ पर रह रहे थे उनकी कितनी वो देख देख के, ख़ास तौर से मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, क्या उनको मैसेज मिलता था? क्या वो दिखाने के लिए पढ़ने के लिए जा रही हैं, लेकिन जब अंदर से हमारे अंदर ताकत नहीं है उस समाज को, उस तकलीफ को झेलने के लिए, तो वो ताकत हमारे को मोदी जी ने दी, मोदी सरकार ने दी। तो क्या मैं ये समझ लूँ कि महिलाओं के लिए तो मोदी सरकार ने बहुत गजब का काम किया है? कितने लोग हैं जो मानते हैं, कितनी महिलाएं जो मानती हैं कि सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है? ऑलमोस्ट सारी। कोई एक है जो कह रही नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, हैं? हाँ हाँ बिल्कुल साथ है मोदी जी, हमारे लिए इतना अच्छा कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं बिल्कुल। तो घर में आपकी लड़ाई झगड़ा नहीं, फसाद नहीं हो जाता है? अच्छा बढ़िया ही मोदी जी को वो देखिए पीछे मुस्कुरा रहे हैं घर में झगड़ा नहीं हो जाता है? नहीं होता है। आप क्या सोचते हैं मोदी के बारे में? मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री आज तक कहीं नहीं आए, अभी तक इंडिया में नहीं आए। मोदी जी निस्वार्थ काम करते हैं। ये नकली टोपी तो नहीं लगा रखी है आपने? हैं? दिल्ली प्रदेश में मंत्री हूँ भाजपा में। इसीलिए तो कह रहे हैं आप। अगर मंत्री नहीं होते भाजपा में तो नहीं कहते। मेरी विचारधारा पहले से बीजेपी के साथ है। मैं व्यापारी आदमी हूँ, बिजनेसमैन शुरू से ही हूँ, मैं बीजेपी के साथ रहा हूँ। तो यहाँ पर भी रहते हैं आप? जामा मैं जमुना पर रहता हूँ। तो यहाँ के लोग फिर आपको कहेंगे कि भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो नहीं है मोदी के साथ? नहीं है, यहाँ कोई नहीं कहे। जो काम किए हैं मोदी जी ने, मैं पसोंडा गया था, मेरे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे, सब घरों पे चिट लगी हुई है जिन्हें 2.5 लाख रुपए मिला मकान बनाने के लिए। 100% मुस्लिमों को पैसा मिला वहाँ, गरीब लोगों को। वहाँ तो पक्षपात नहीं हुआ। तो फिर ये बातें क्यों जहन में आती है कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं मुसलमानों के साथ? ये जहन में ख्याल कहाँ से आता है? देखो कुछ धर्म गुरु जो हैं उन्होंने धर्म का चश्मा लोगों पे पहना रखा है कि मोदी जी आएंगे तो आप जहन्नुम में चले जाएंगे, मोदी जी आएंगे तो आप ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। अगर हम जहन्नुम में जाएंगे तो हमारे आमाल हमें जहन्नुम में लेके जाएंगे जो हमने इस दुनिया में करे हैं। जो हमने कब्र में जब हम जाएंगे तो हमारे आमाल पूछे जाएंगे तुमने दुनिया में क्या किया है। हम किसी पार्टी के जाने से हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे। हमारा कोई सीएम या पीएम क्या होगा वो इस वजह से हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे। और विकास हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। कहीं ऐसी कोई जगह है जहाँ पर मुसलमानों को रोका जाता है कि रोड बनाया इस पर सिर्फ हिंदू जाएंगे मुसलमान नहीं जाएंगे? कहीं ऐसा राशन है कोई ये बोला जाता है कि मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा, हिंदुओं को राशन दिया जाएगा? सबको मिल रहा है, सब ले रहे हैं, सब खुश हैं। ये तो कुछ धर्म गुरु हैं, उन्होंने जो चश्मा पहना रखा है धर्म का वो अब सब ने उतार दिया है। अब सब देख रहे हैं, सब फेयर है सब चीज़ें। कोई आपको आकर ये नहीं कहता है कि ये तो आपने पार्टी ज्वाइन की हुई? जी बीजेपी से जुड़े? हाँ जी, बीजेपी से जुड़े। हाँ देखा, बीजेपी से जुड़े हुए इसीलिए तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। हम बीजेपी से जब जुड़े इसलिए इस पार्टी को देखकर, जो लोगों ने धर्म का चश्मा में पहना रखा था वो क्या क्या बोलते, जब हम इस पार्टी में जुड़े हैं तो हम। कब जुड़े आप इस पार्टी के साथ? इस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, 8 साल से जुड़ा हूँ इस पार्टी से। 8 साल से? जी।
तो अब पता चल रहा है इस पार्टी में आगे हम और मुस्लिमों को भी जोड़ रहे हैं। पता चल रहा है कि कितना सब चीज़ें लोग हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मुसलमानों के लिए इतना बढ़िया सोचते हैं, पर जो दूसरे लोग हैं वो बरगलाते हैं, फुसलाते हैं। पर ये सब समझ आ रहा है, सब बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है चाचा? बेशक समझ में आ रहा है। देखिए ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने इस वीडियो में कि भाई किस तरह से मुस्लिम्स जो है ना हमें वो सपोर्ट कर रहे हैं पीएम मोदी जी को। वो बोल रहे हैं कि उनके आने से ना वही ना यार, मतलब एक टाइम था जब मेरे दिल में भी ना ये बहुत, क्योंकि तब मैं जानती नहीं थी इस चीज के बारे में। तब मुझे लगता था कि पीएम मोदी जो है ना वो मुस्लिम्स को बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। लेकिन जब एक हकीकत खुलकर सामने आई ना तो फिर बहुत ज्यादा शौक लगा कि ये क्या, जो मैं सोची थी ये तो बिल्कुल उसके बरअक्स है। पीएम मोदी जी ने तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और उन्होंने, मैं तो उनकी फैन ही बन गई तब से। और मेरा तो दिल ऐसा करता है कि वो भी यहाँ के पीएम वैसे ही अगर हो जाए तो हमारे कंट्री भी कितना ज्यादा डेवलप्ड हो जाएगा। हमारा कंट्री जो इतना पीछे चल रहा है, अगर वैसा कोई पीएम हमें मिल जाए, बिना किसी स्वार्थ के काम करने वाला, जो पूरी जनता को अपनी एक औलाद की तरह समझे, अपना परिवार समझे, उनके लिए वो काम कर रहे हैं दिन रात ना, मतलब सही से वो होता है ना, मतलब सो भी नहीं पाते। वो सिर्फ सुबह सुबह जल्दी हमें 5 बजे वो उठ जाते हैं और रात के बोलते हैं कि 7-8 बजे वो सो जाते हैं। मतलब जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं और काम पे फोकस करते हैं। उनका यही होता है कि बस जो है ना अपना मतलब कंट्री को आगे लेके जाने के लिए जितनी ज्यादा कोशिश हो सके वो करते हैं। महिलाओं के लिए खास तौर पे ना उन्होंने देखा कि भाई महिलाएं जो है ना उनके हक में कोई बात नहीं करता। पहली हुकूमतें कोई भी महिलाओं के लिए, खासतौर पे मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई भी ना कुछ करता नहीं रहा। तो उन्होंने ये चीज देखी तो ट्रिपल तलाक का सबसे एक अच्छा काम उन्होंने उनकी गवर्नमेंट में ही हुआ है। और इसके अलावा भाई जो राशन, वो बोलते हैं कि ये नहीं देखा जाता कि मुस्लिम है तो इसको नहीं मिलेगा, हिंदू है तो इसको ही राशन देंगे। तो ये चीज, हाँ, उन्होंने सबको राशन दिया है। और इसके अलावा भाई पहले ऐसा था कि हज में हम जब जाते थे ना लोग, उसका आधा खर्चा जो है ना वो गवर्नमेंट उठाती थी, उनकी हुकूमत जो नहीं है वो आधा खर्चा देती थी। लेकिन बाद में ये जो मौलवी मुल्ला है ना, इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने कहा कि हमारे तो इस्लाम में है कि जो पैसे जो आपके सारे खुद के हो ना, तो फिर आप का जो हाजी का उम्रा होता है ना वो कबूल होता है, तो आप किसी भी मतलब किसी से लेकर नहीं जा सकते। तो ये मैं मतलब ये सोचती हूँ कि वो लोग हमें जो किसी को करवा देते हैं, मतलब वो तो सारे पहले हाँ, तो क्या वो फिर कबूल नहीं होता? ये मौलवियों की अपनी सियासत है ना। उनकी हुकूमत ने तो कहा था कि हम आपके आधे पैसे जो हज में 10 लाख फर्ज कर लगता है ना, 5 लाख उनकी हुकूमत देती रही है। ये अभी 2-3 साल हो गए जब से ये मौलवियों ने ना कोई किया सिस्टम, तो फिर ये बंद हुआ है। वरना कितनी हमारी गवर्नमेंट ने कभी दिया, आप बताएं? कोई 1 रुपया भी देता है? कभी 1 रुपया नहीं दिया। कभी कोई डिस्काउंट होता है ना वो भी नहीं दिया। बेचारे लोग तरसते हैं उम्रे के लिए, हज के लिए कि हम जाएं। तो अगर हुकूमत हमारी इस तरह से हमें सपोर्ट करने लगे तो हम तो कहाँ से कहाँ, इनके पास खुद खाने को नहीं है तो किसी को क्या इन्होंने देना। और भाई वो महिलाएं बोल रही हैं कि पीएम मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं तो भाई वीडियोस देखती रही हूँ जिसमें भाई उन्होंने जो फीमेल्स है ना उनके बैंक अकाउंट्स बनवाए और जो पैसे हैं वो सीधा उनके अकाउंट्स में जाते हैं। जो भी जिस भी किस्म का उनमें टैलेंट है ना, वो अपने टैलेंट को यूज करके जो है ना तो पैसे अर्निंग कर सकते हैं, ताकि महिला को ऐसा फील ना हो कि वो एक मर्द के बिना कुछ नहीं है। मर्द के बिना भी बहुत कुछ कर सकती है। ये मोदी गवर्नमेंट ने सिखाया है एक लेडी को। तो आपको वीडियो कैसी लगी बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलता है एक और वीडियो में।